इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। यहाँ पर आपको नाम भी बता रहा है जो पेशेंट उसके अंदर ये एक्यूट कंडीशन होगी, इन्फ्लेमेटरी होगी, डीमाइलिनेशन होगी, माइलिनेशन वगैरह आपको वहाँ पर डिसरप्ट हो रही होगी और उसके बाद जो मल्टीपल नर्व्स हैं ये आपके डैमेज हो रही होंगी। पॉलीन्यूरोपैथी जो है ये आपको नजर आ रही होगी। ये आपकी मोस्ट कॉमन सब टाइप ऑफ जीबीएस है, गुलियां बारे सिंड्रोम कहते हैं, गुलियां बारे भी कहते हैं, गियां बारे भी कहते हैं, जीबीएस भी कहते हैं, हम सिंपल इसको जीबीएस कहेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको ये नमोनिक पहले से बता रखा है, ये कॉप्स। अब आपको पता है यहाँ पर जब आप बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो जो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं ये यहाँ पर ये माइलिनेशन कर रहे होते हैं। जब आप बात करेंगे पेरिफेरल नर्व्स की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, पेरिफेरल नर्व्स और उसके साथ साथ यहाँ पर क्रेनियल नर्व नंबर 3 से लेके यहाँ पर क्रेनियल नर्व नंबर 12, इन सारों की भी माइलिनेशन कौन करते हैं, यहाँ पर ये श्वान सेल्स कर रहे होते हैं। अच्छा, जब आपके ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स डैमेज होंगे तो जो पेशेंट उसके अंदर आपको नजर आएगी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अच्छा, जब आपके जो श्वान सेल्स हैं ये आपके डैमेज होंगे तो उसके इसमें आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको नजर आएगा ये गुलियां बारे सिंड्रोम जीबीएस होगा। अब यहाँ पर आपको कंफर्म हो गया, यहाँ पर ये आपके पेरिफेरल नर्व्स, उसमें यहाँ पर ये सेंसरी फाइबर्स हो गए, मोटर फाइबर्स हो गए और उसके बाद यहाँ पर ये आपके ऑटोनोमिक फाइबर्स वगैरह हो गए, ये सारे के सारे आपके डैमेज हो रहे होंगे। अच्छा, ये श्वान सेल्स डैमेज होंगे तो वहाँ पर ये माइलिनेशन वगैरह नहीं हो रही होगी, उनका काम वगैरह वहाँ पर सही से नहीं चल रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर दोबारा से ये ऑटोइम्यून कंडीशन है और इस केस में यहाँ पर जो श्वान सेल्स हैं ये आपके डिस्ट्रॉय होंगे और उसमें यहाँ पर दोबारा से इन्फ्लेमेशन एंड डीमाइलिनेशन ऑफ मोटर फाइबर्स, सेंसरी फाइबर्स, पेरिफेरल नर्व्स इंक्लूडिंग क्रेनियल नर्व नंबर 3 और क्रेनियल नर्व नंबर 3 से लेकर 12 तक यहाँ पर ये जो आपकी नर्व्स होंगी उसके अंदर ये डीमाइलिनेशन वगैरह हो रही होगी। अच्छा, इसके बाद जब आप बात करेंगे ना यहाँ पर ये जीबीएस की, तो इसमें यहाँ पर 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यहाँ पर होगी ये आपकी एक्यूट इन्फ्लेमेटरी पॉलीन्यूरोपैथी वगैरह, डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपने इसके अंदर याद रखनी है, दैट इज़ आवर असेंडिंग मसल वीकनेस। अब आपको पता है जो पेशेंट है ना उसके यहाँ पे ये हेड हो गए, उसके बाद यहाँ पर ये नेक, उसके बाद यहाँ पर ये ट्रंक हो गई, साइडों पर ये अपर लिम्स हो गए और ये नीचे यहाँ पर ये लोअर लिम्स। इस केस में क्या होता है, जो पेशेंट है उसकी जो वीकनेस है ना ये असेंड करती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। जब आपका जो पेशेंट आपके पास आएगा ना जीबीएस के साथ, तो यहाँ पर ये जो लोअर लिम्स हैं ये आपके सबसे पहले जो है ये वीक हो रहे होंगे। तो ये चीज़ आपने इसके अंदर याद रखनी है। एक तो यहाँ पर ये हो गई, दूसरी यहाँ पर ये सिमेट्रिक असेंडिंग वीकनेस। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये आपके सेंसरी फाइबर्स डैमेज हो रहे हैं, मोटर फाइबर्स वगैरह डैमेज हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ये पेरिफेरल नर्व्स वगैरह डैमेज हो रही हैं। तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपके जो फाइबर्स, मोटर फाइबर्स डैमेज होंगे तो जो पेशेंट उसके अंदर ये वीकनेस और पैरालिसिस आपको नजर आएगी। इसके बाद आपके सेंसरी फाइबर्स वगैरह डैमेज हो रहे हैं तो जो पेशेंट उसके अंदर ये आपके मोटर फाइबर्स भी डैमेज हो रहे हैं, आपके सेंसरी फाइबर्स भी डैमेज हो रहे हैं। तो जो पेशेंट उसके अंदर ये डीप टेंडन रिफ्लक्सेस वगैरह आपके एब्सेंट होंगे या फिर ये डिप्रेस्ड वगैरह होंगे। अब ये चीज़ें मैंने आपको पहले से बता रखी हैं, ये आपके कैसे डीप टेंडन रिफ्लक्सेस एब्सेंट होंगे या फिर ये वीकनेस वगैरह कैसे होगी पेशेंट के अंदर। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़। ये आपकी जो वीकनेस होगी ना ये आपकी स्टार्ट करेगी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ से। तो सिंपल होगी यहाँ पर एक चीज़ ये वाली, दूसरी यहाँ पर ये वाली, तीसरी जो मैंने आपको बताई यहाँ पर आपके ऑटोनोमिक फाइबर्स वगैरह वो भी आपके इस केस में डैमेज होंगे। तो जो पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पर ये जो ऑटोनोमिक डिसरेगुलेशन वगैरह ना ये आपको नजर आ रही होंगी। अब इस केस में हो सकता है जो पेशेंट उसके अंदर ये कार्डिक इरेगुलरिटीज़ वगैरह आपको नजर आ सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है पेशेंट के अंदर, हाइपोटेंशन हो सकती है, इलियस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पेशेंट के अंदर। जो भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का काम है वो इस केस में आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये डिसरेगुलेटेड आपको नजर आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये आपके फेशियल पैरालिसिस, उसके बाद यहाँ पर जो रिस्पिरेटरी फेलियर है ये यहाँ पर कॉमन होता है। अच्छा, यहाँ पर ये आपको पहले से पता है, जब आप बात करते हैं ना यहाँ पर ये फेशियल मसल्स की, तो वहाँ पर जो इनर्वेशन है ये आपको पता है, यहाँ पर ये अपर मोटर न्यूरॉन, उसके बाद यहाँ पर ये लोअर मोटर न्यूरॉन और जो फेशियल न्यूक्लियस होता है वहाँ पर ये जो अपर मोटर न्यूरॉन है यहाँ पर आती है डुअल इनर्वेशन और नीचे से क्या होता है, यहाँ पर जो लोअर मोटर न्यूरॉन है ये आपका एक साइड पे जाके इप्सिलेटरल जो साइड होती है ना वहाँ पर ये सप्लाई कर रहा होता है। इस केस में क्या होगा, ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं ये आपके वहाँ पर डैमेज हो रहे होंगे तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको फेशियल पैरालिसिस नजर आएगी। और इस केस में आपने याद रखना है यहाँ पर जो फेशियल पैरालिसिस है ये यूजुअली आपकी बायलेटरल होती है। इसके बाद जो रिस्पायरेटरी फेलियर है ये आपकी मोस्ट कॉमन है। अब इस केस में हमने जब पेशेंट को ट्रीट करना है तो रिस्पायरेटरी फेलियर से बचने के लिए हम क्या करेंगे, जो पेशेंट है ना उसको ये रिस्पायरेटरी सपोर्ट वगैरह साथ साथ दे रहे होंगे। अच्छा, ये हम बाद में इसके अंदर देखेंगे। एक तो चीज़ होगी यहाँ पर ये वाली, दूसरी यहाँ पर ये वाली और तीसरी यहाँ पर ये ऑटोनोमिक डिसरेगुलेशन। अब हमने स्टार्ट करनी है चौथी चीज़ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उससे पहले यहाँ पर ये जो पेशेंट्स हैं ना, मोस्ट पेशेंट सर्वाइव विद गुड फंक्शनल रिकवरी। तो इसमें क्या है, आपका जो पेशेंट होता है ना जिसमें ये जीबीएस वगैरह होता है ये आपके सर्वाइव भी कर जाते हैं और इसके अंदर ये जो रिकवरी है ना ये भी आपकी इसके अंदर ना बहुत अच्छी होती है। अब इसके बाद चौथी चीज़ की बात करते हैं, डैट इज़ अवर एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन। आपको नाम ही बता रहा है एल्बुमिन, उसके बाद यहाँ पर जो सेल्स हैं इसके अंदर आपको मिलेगी डिसोसिएशन। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप जो पेशेंट है ना उसके अंदर देखेंगे ना सीएसएफ को, तो सीएसएफ में क्या होगा, यहाँ पर जो सीएसएफ है उसके अंदर जो सेल काउंट होगा ये आपका नॉर्मल होगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं सीएसएफ के अंदर प्रोटीन्स ये आपकी इंक्रीज होंगी। इंक्रीज सीएसएफ प्रोटीन्स कहाँ पर आपको नजर आएगी, यहाँ पर ये जीबीएस के अंदर आएगी और इसके साथ साथ जो सेल काउंट होगा ये आपका टोटली नॉर्मल होगा। अब ये चीज़, चार चीज़ें आपने इसके अंदर याद रखनी है। जब भी आपने पेशेंट के अंदर कहना है ना ये जीबीएस है तो ये चार चीज़ें आपने सबसे पहले देखनी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं आपकी ये जीबीएस को ऑटोनोमिक कंडीशन है, श्वान सेल्स आपके डैमेज होंगे। इसके बाद यहाँ पर ये डीमाइलिनेशन हो जाएगी, मोटर फाइबर्स की, सेंसरी फाइबर्स की, पेरिफेरल नर्व्स की होगी। अब इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये आपकी होती कैसे है,
अब इसमें क्या यहाँ पर जो पेशेंट है ना, इसकी ये जो जीबीएस है ना, इसकी एसोसिएशन है विद इन्फेक्शन, लेकिन जो पेशेंट है उसके अंदर कोई भी डेफिनेटिव कॉज या लिंक टू एनी पैथोजन जो है ये आपको नज़र नहीं आता। इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड है, कोई भी डेफिनेटिव पैथोजन जो है ये आपको यहाँ पर न कंफर्म नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर जो इन्फेक्शन वगैरह है, इसमें आपको जो पेशेंट है उसके अंदर ये कैम्पेलोबैक्टर जिजोनाई वगैरह आपको नजर आ सकता है, वायरसेस वगैरह नजर आ सकती हैं, लेकिन दोबारा से जो पेशेंट है उसके अंदर कोई भी डेफिनेटिव पैथोजन जो है यहाँ पर ये आपका कंफर्म नहीं है जो पेशेंट के अंदर जीबीएस करवा रहा हो। उसके बाद यहाँ पर ये लाइकली फैसिलिटेटेड बाय मॉलिक्यूलर मिमिक्री एंड ट्रिगर्ड बाय इनोकुलेशन और स्ट्रेस। पेशेंट जो उसके अंदर ये कोई भी स्ट्रेस वगैरह होगी, इन्फेक्शन वगैरह होगी, या फिर जो पेशेंट उसके अंदर कोई भी इनोकुलेशन वगैरह आपने की हैं, उसकी वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी हो सकती है, लेकिन कोई भी कंफर्म वगैरह नहीं है। लाइकली फैसिलिटेटेड बाय मॉलिक्यूलर मिमिक्री एंड ट्रिगर्ड बाय इनोकुलेशन और स्ट्रेस। इसके साथ साथ जो पेशेंट के अंदर हम करवाते हैं ना यहाँ पर ये वैक्सीनेशन वगैरह, उसकी वजह से भी हो सकती है, लेकिन वो बहुत रेयर है। तो सिंपल हो गया इसके अंदर, आपने इसके अंदर ये याद रखना कि कोई भी पैथोजन वगैरह इसके केस में, जीबीएस के केस में कंफर्म नहीं है। ये आपकी ऑटोइम्यून कंडीशन है, ऑटोइम्यून कंडीशन में ही आपके जो श्वान सेल्स होंगे वो आपके डैमेज हो रहे होंगे, आपके अपने बॉडी के सेल्स इसको डैमेज कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये सिमेट्रिक आपकी असेंडिंग वीकनेस वगैरह आपको नजर आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस वगैरह डिप्रेस या फिर एब्सेंट होंगे और ये लोअर एक्सट्रीमिटी से स्टार्ट होगी। असेंडिंग पैरालिसिस आपने इसके अंदर याद रखनी है, फेशियल पैरालिसिस हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये रिस्पायरेटरी फेलियर भी हो सकती है, दोनों कॉमन है। फेशियल पैरालिसिस यूजली यहाँ पर बायलैटरल होगी। इसके साथ साथ तीसरी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट, दैट इज आवर ऑटोनॉमिक डिसरेगुलेशन। एक चीज़ यहाँ पर ये, दूसरी यहाँ पर ये, तीसरी यहाँ पर ये ऑटोनॉमिक डिसरेगुलेशन, और चौथी यहाँ पर ये एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन। इसके साथ साथ जो पेशेंट है जीबीएस वाले ये आपके सर्वाइव कर जाते हैं विद गुड फंक्शनल रिकवरी। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये जब आप बात करेंगे ये लैब्स वगैरह की, तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर जो सीएसएफ होगा, सीएसएफ के अंदर प्रोटीन्स इंक्रीज होंगे और जो सेल्स आएंगे आपके नॉर्मल होंगे। अगर जो पेशेंट है उसके अंदर आपने देखी है असेंडिंग पैरालिसिस, आपने ऐसा नहीं करना कि असेंडिंग पैरालिसिस को देख के आपने सिंपल कह देना है जो पेशेंट है उसके अंदर ये गुलियां-बारे सिंड्रोम है, ऐसा नहीं है। आपने इसके बाद देखनी है जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। आप देखेंगे पेशेंट के अंदर ये ऑटोनॉमिक डिसरेगुलेशन, इसके बाद ये आप डिसोसिएशन देखेंगे। अगर ये होंगी तो उसके बाद आप कहेंगे जो पेशेंट है उसके अंदर गिलियां-बारे सिंड्रोम है। अब यहाँ पर ना एक क्वेश्चन है कि जो आपका पेशेंट होता है ना जिसके अंदर ये टिक बोन पैरालिसिस वगैरह होती है, उसमें भी क्या होता है जो पेशेंट उसके अंदर ये असेंडिंग पैरालिसिस होती है, लेकिन उसमें क्या होता है जो सीएसएफ फाइंडिंग्स है ना ये आपकी टोटली नॉर्मल होती हैं, और साथ साथ जो आपकी ऑटोनॉमिक डिसरेगुलेशंस है ना ये भी आपको नजर नहीं आती। ये आपको कहाँ पर नजर आएंगी? जीबीएस के अंदर आएंगी। अगर जो पेशेंट उसके अंदर असेंडिंग पैरालिसिस है, साथ ये जो आपकी है ना ये ऑटोनॉमिक डिसरेगुलेशन या फिर आपकी जो है ये एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन, ये आपकी वहाँ पर नहीं है, तो ये जो पेशेंट है ये आपका कौन सा हो जाएगा? टिक बोन पैरालिसिस वाला। अच्छा, इसके बाद ये जो सीएसएफ प्रोटीन्स है इसका लेवल कितना होना चाहिए? यहाँ पर ये मोर देन 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यहाँ पर आपने इसके अंदर याद रखना, जब आप देखेंगे ना पेशेंट के अंदर ये सीएसएफ, तो यहाँ पर जो प्रोटीन्स है ये आपकी मोर देन 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होंगी, इंक्रीज होंगी। और उसके बाद जब आप बात करेंगे सेल काउंट की, तो ये आपका नॉर्मल होगा, नॉर्मल हो सकता है, या उसके अलावा यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये लिटिल इंक्रीज भी हो सकता है। ये हो गया इसके अंदर यहाँ पर ये सीएसएफ की फाइंडिंग्स। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर पेशेंट जो उसकी ये ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये रिस्पायरेटरी फेलियर वगैरह हो सकता है, तो आप क्या करेंगे जब पेशेंट आपके पास आएगा, रिस्पायरेटरी सपोर्ट इज क्रिटिकल अंटिल रिकवरी। जब आप पेशेंट जो इसके अंदर देख रहे होंगे उसके अंदर अगर तो ये टाइडल वॉल्यूम वगैरह उसका सही से अचीव नहीं हो रहा, तो पेशेंट के अंदर आप क्या करवाएंगे? पेशेंट को देंगे रिस्पायरेटरी सपोर्ट। आप क्या करेंगे यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसकी ये रिस्पायरेटरी फेलियर को जो है ना, क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन है, आप इसको पेशेंट को जब ट्रीट कर रहे होंगे ना, तो आप ये जो रिस्पायरेटरी सपोर्ट है ना ये आपकी क्रिटिकल है। आपने क्या करना है? पेशेंट के अंदर ये टाइडल वॉल्यूम वगैरह जो है ना उसके अंदर ये सही से हो रही है, ये आपने साथ साथ देखते रहना है। इसके बाद यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट लाइन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पेशेंट के अंदर करवाएंगे ये डिजीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट, और इसमें हम क्या कराएंगे? पेशेंट के अंदर देंगे प्लाज्मा एक्सचेंज, और उसके बाद यहाँ पर ये आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये आपने इसके अंदर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर आता है जो पेशेंट है उसके अंदर ये सिम्टम्स वगैरह आपको बता देंगे, या फिर आपको ना ये डायरेक्टली बता देंगे जो पेशेंट उसके अंदर ये जीबीएस है, आपने पेशेंट को ट्रीट करना है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है फर्स्ट लाइन हमारा क्या है? यहाँ पर ये प्लाज्मा एक्सचेंज, और उसके बाद यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये IVIGs आपकी जो है ये इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह। इसके बाद आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछते हैं कि क्योंकि ये जो पेशेंट उसके अंदर ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो हम क्या आपकी जो इम्यूनिटी वगैरह उसको ये स्प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आपने सिंपल इसके अंदर याद रखना है नो रोल फॉर स्टीरॉइड्स। जीबीएस के केस में हम जो पेशेंट है ना, तो ये जो स्टीरॉइड्स वगैरह है इसका कोई भी रोल वगैरह नहीं है, हम पेशेंट को स्टीरॉइड्स वगैरह नहीं देते। सिंपल होगी हमारे यहाँ पे ये जीबीएस। आपने इसके अंदर 4 चीज़ें, एक ये याद रखना है, उसके बाद असेंडिंग पैरालिसिस याद रखनी है, इसके बाद यहाँ पर ये ऑटोनॉमिक डिसरेगुलेशन, और चौथी यहाँ पर ये आपकी एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन। अगर ये चारों चीज़ें होंगी तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये जीबीएस। अगर इसमें से यहाँ पर ये असेंडिंग पैरालिसिस है तो तुक्का नहीं लगाना है, जो पेशेंट उसको ये जीबीएस है। अगर यहाँ पर सिंपल ये असेंडिंग पैरालिसिस है और उसके बाद यहाँ पर ये जो 2 चीज़ें ये आपको नज़र नहीं आ रही, तो जो पेशेंट है उसके अंदर होगी ये टिक बोन पैरालिसिस। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।